हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। हम 3 चैप्टर क्लास 3rd के ईवीएस के इन्वायरमेंटल स्टडी में पढ़ा रही हूँ। तो हम इस बुक के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है ह्यूमन बीइंग्स द लिविंग मशीन, मानव निर्मित मशीन्स, जीवित मशीन। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे मानव शरीर के कार्य के बारे में, जो मानव शरीर का जो शरीर है जो काम करता है उसके बारे में, और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों और उनके कार्यों के बारे में उनकी पहचान करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है। इट्स मेड of million of cells. Cell is the smallest unit of our body. They can be seen with the help of microscope. These cells join together to form tissue. Similar tissue join together to form organs. Organ help us to carry out of everyday activities. तो हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है और लाखों कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? वो कोशिका है। इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, क्योंकि आप बिना माइक्रोस्कोप के तो इनको देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़ी चीज़ बनती है। तो वैसे ही सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और जिसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम देख सकते हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं और टिश्यू बनाती हैं। इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, हिंदी में ऊतक बोलते हैं। और इसी तरह के ऊतक आपस में मिलकर एक अंग बनाते हैं, और अंग हमारे शरीर रोज़मर्रा की गतिविधियों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। जो अंग होते हैं, जैसे हमारे हैंड्स जो हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो अलग काम करते हैं, पैर अलग काम करते हैं। तो इस तरीके से सभी अंग अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो है टिश्यू, ऊतक, और ऊतक से मिलकर कोशिकाएं बनती है और कोशिकाएं मिलकर अंग बनाती हैं। इसके बाद कुछ अंग एक साथ मिलकर एक समान कार्य करते हैं, काम करते हैं। वे एक प्रणाली बनाते हैं। सभी अंग प्रणाली मिलकर एक जीव बनाते हैं। अब देखिए किस तरीके से, अब देखिए फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं वो क्या है? ये क्या है? ये सेल्स हैं। उसके बाद जो सेल्स है, सेल से मिलकर टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद टिश्यू से हर्ट बनता है। हर्ट ऑर्गन सिस्टम है। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म, ये मनुष्य में ये एक जीव बन गया, एक मनुष्य बन गया। इसके बाद देखिए शरीर के अंग, हमारे शरीर के कई अंगों से हमारा जो शरीर है वो विभिन्न अलग अलग बॉडी पार्ट से बना हुआ है। अंग एक तो एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल होते हैं। जो बाहर से हम जिन बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं वो है एक्सटर्नल, लेकिन जिन बॉडी पार्ट्स को हम नहीं देख सकते, जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, वो होते हैं इंटरनल। तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बताना है कि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये हमारे इंटरनल है या एक्सटर्नल है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर दी हुई है हार्ट की, तो हार्ट हमारा हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फिट है, तो इसीलिए ये क्या है? ये इंटरनल है। अब देखिए ये एक्सटर्नल है, जो हेड है वो हमारा एक्सटर्नल है। इसके बाद हमारे लंग्स हैं। लंग्स हमारे क्या है? ये हमारे इंटरनल है। आइज़ हमारी क्या है? एक्सटर्नल है। ब्रेन हमारा इंटरनल है। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर देना है। इसके बाद देखिए द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? देखिए यह एक क्या है? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। यह है मानव शरीर का एक आवश्यक अंग है। हमारे शरीर की हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? ये स्केलेटन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं, यानी कंकाल बनाती हैं। जो हड्डियां होती हैं वो क्या बनाती है? कंकाल बनाती हैं। कंकाल हमारे शरीर को आकार और संरचना प्रदान करता है। देखिए अगर हमारे बॉडी के अंदर हड्डियां नहीं होंगी तो हम खड़े हो पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे। वो बस एक स्किन की तरह एक जगह पड़ी रहेगी। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर हड्डियां हैं, कंकाल है, तो हमारा बॉडी को एक शेप मिली हुई है, एक ढांचा मिला हुआ है, जिसके थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। एक शेप मिली हुई है। कंकाल के बिना हमारा शरीर एक जेली के ढेर की तरह होगा। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो आपको पता है 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं।
हड्डियां शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। जो हड्डियां हैं, जो अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक हार्ट है, लंग्स है, और ऊपर ऊपर जो है हड्डियों का कवर है, तो इससे हमारे जो इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जो हमारी जो खोपड़ी है, मस्तिष्क की रक्षा करती है। जो हमारा जो हेड है, जो हमारे स्कल है, तो वो हमारे ब्रेन की रक्षा करती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों का जो पिंजरा हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। जो पसलियाँ होती हैं वो हमारे हार्ट की और हमारी लंग्स की रक्षा करती हैं। रीढ़ की हड्डी गर्दन और सिर की रक्षा करती है। और यह शरीर की सभी हड्डियों को भी जोड़ती है। दो या दो से अधिक हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? जोड़ बनाती हैं। जोड़ आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा हाथ है, हमारा हाथ जैसे मुड़ा हुआ है, मुड़ जाता है, वो क्या है? वो जोड़ है। ऐसे ही हमारा जो पैर है, पैर जहाँ से मुड़ जा रहा है वो हमारा क्या है? वो जोड़ है। जोड़ हमारी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हरकतों में मदद करती है। इसके बाद है द मस्कुलर सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स विच कवर अवर इंटायर बॉडी। तो देखिए मस्कुलर्स क्या होते हैं? तो मस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं बच्चों? यह मांसपेशियों से बना होता है जो हमारे पूरे शरीर को ढकता है। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं जो इन्हें हिलने में मदद करती हैं। मांसपेशियां हड्डियों के साथ मिलकर हमें कई तरीके की एक्टिविटी करने में भी मदद करती हैं। शरीर के किसी अंग को हिलाने के लिए मांसपेशियों का सिकुड़ना और ढीला होना पड़ता है। कुछ मांसपेशियां अपने आप हिलती हैं, हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। दूसरों की हरकत को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां अपने आप हिलती हैं। जो दिल की धड़कन है, जो हमारा हार्ट है, उसकी गतिविधियों को हम नहीं रोक सकते हैं, वो अपने आप गतिविधि करती हैं। लेकिन हाथ की जिम्मेदारी मांसपेशियां तब हाथ की जो एक्टिविटी है वो हम उसको रोक सकते हैं और उसको एक्टिविटी करा सकते हैं। ये हमारे ऊपर होती है। जब हम उन्हें हिलाना चाहते हैं तब हम उनको अपने हाथ को हिला सकते हैं, और जब हमको नहीं हिलाना होता है तो हम अपने हाथ को नहीं हिला सकते हैं। तो ये ओनली हम पर डिपेंड है। लेकिन जो दिल की धड़कन होती है उसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। वो जो धड़कन है वो चलती रहती है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद देखिए द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बच्चों? यह भोजन के पचाने से संबंधित है। यानी जो हमारा खाना होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारे भोजन को पचाता है। बहुत जटिल खाद्य पदार्थों को सरल बनाने में, जो हमारे जो हार्ड, अगर हम कुछ खाते हैं, ऐसा कुछ हम खाते हैं जो जल्दी से ना पच पाए, तो जो हम हार्ड खाते हैं उसको वो इजी तरीके से परिवर्तित कर देता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप से परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र को बनाने वाले विभिन्न अंग मुंह, भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा है। क्या क्या है बच्चों? तो पाचन तंत्र को पचाने के लिए क्या क्या चीज़ हैं? ये हैं माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स है एंड एनस है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करती हैं। इसके बाद देखिए जो भोजन नरम हो जाता है, जब जो पाचन मुंह से शुरू होता है। सबसे पहले जो हमारा खाना है हम अपने मुंह से खाते हैं, और जब भोजन नरम हो जाता है तब हम उसको चबाते हैं। वह हमारे मुंह में लार और लीवर के साथ मिल जाता है। हमारे दांत नरम हो चुके भोजन को तोड़ देते हैं, फिर यह भोजन पेट में जाता है, जहाँ पाचन रस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। फिर ये छोटी आंत में जाता है, जहाँ भोजन को और पचाया जाता है। फिर इसे बड़ी आंत में ले जाया जाता है। पित्त शरीर के अन्य भागों में अपचित भोजन को कैसे
और फिर गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो वेस्टेज होती है वो हम निकाल भी देते हैं बॉडी से, वो हमारे बॉडी से निकल भी जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो खाना है वो हमारे मुंह में जाता है, उसके बाद वो हमारी जो लार होती है वो भोजन को सॉफ्ट कर देती है, दांत चबाकर जो है उसको अंदर निगल लेते हैं, जो खाना है वो अंदर निगल लेते हैं। सबसे पहले वो छोटी आंत में जाता है, फिर वो बड़ी आंत में जाता है, जो भोजन पच जाता है आंत में जाता है, और जो भोजन पचाया जाता है इसे बड़ी आंत में ले जाया जाता है। और उसके बाद फिर जो भोजन नहीं पच पाता वो पोटी के ज़रिए बाहर निकल जाता है, और जो भोजन पच जाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है, इस तरीके से भोजन डाइजेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या होता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों, इसको समझेंगे हम। यह सांस लेने से संबंधित है और इसे श्वसन तंत्र के रूप में जाना जाता है। हिंदी में इसको श्वसन तंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र में नाक, वायु नली और फेफड़े शामिल है। अब सांस लेने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स काम करते हैं सांस लेने के लिए, नोज़ काम करती है, विंड पाइप काम करते हैं, और हमारे लंग्स काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए हम सांस ले पाते हैं। ये बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो हमारी सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। श्वसन तंत्र में नाक, वायु और नली और फेफड़े शामिल हैं। यह हमें हवा से ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिनमें ये बॉडी पार्ट्स हमारी मदद करते हैं। हम जो हवा अंदर लेते हैं वह हवा वायु नली के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाती है। जो हम हवा लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारी पाइप के ज़रिए अंदर जाती है, और वायु नली के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाती है, और ऑक्सीजन फेफड़ों में रक्त के साथ, यानी हमारा जो ब्लड है उसके साथ में मिलकर इसे ऑक्सीजन में मिला देती है, बना देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है और बाहर निकालती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर बाहर भी निकालती है। फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन अवशोषित होती है और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शरीर के सभी हिस्सों में ले जाई जाती है। इसके बाद देखिए द नर्वस सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों। नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र, इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसमें मस्तिष्क, सपिल कार्ड और तंत्रिकाएं शामिल हैं। तंत्रिकाएं तंत्र का यानी जो नर्वस सिस्टम है, मुख्य काम क्या है इसका, शरीर के अन्य सभी प्रणालियों को नियंत्रित करना, सभी बॉडी पार्ट्स को नियंत्रित करना। जितने भी एक्टिविटी होती है ये नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। यह चलने, देखने, सुनने आदि सभी जो जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है। हमारे जो माइंड में, मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों को संदेश भेजता है। जितनी भी हमें मैसेजेस मिलते हैं कि हमें ये करना है, वो देखना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, अगर कोई अचानक से कुछ दुर्घटना हो जाए तो कैसे हमें खुद को बचाना है, तो ये काम किसका है, ये कंट्रोल करने का काम, संदेश भेजने का काम, मैसेज भेजने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का है। हमारे शरीर के सभी अंगों से संदेश मस्तिष्क में जाते हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, सबसे पहले हमारे ये जितने भी मैसेजेस हैं वो हमारे माइंड में जाते हैं, हमारे दिमाग में जाते हैं। इंद्रियों और रीढ़ की हड्डियाँ भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और जितनी भी तंत्रिका है वो सब हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। हम अपने तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के कारण सर्दी, गर्मी, दर्द आदि जितनी भी चीज़ें हैं वो महसूस कर पाते हैं। किसके ज़रिए महसूस कर पाता है, अपने नर्वस सिस्टम के ज़रिए महसूस कर पाते हैं। इसके बाद देखिए 6 पर द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या है, ये इसको समझेंगे। ये है निष्कासन की प्रक्रिया, जो वेस्टेज होता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो ये वो वाली एक्टिविटी है कि वो वाली प्रक्रिया है कि किस तरीके से जो वेस्टेज होता है वो उसको निकाला जाता है। शरीर के सभी जितने भी वेस्टेज है, जितनी भी चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो सब पच जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ पच जाती है वो हमारी बॉडी में बड़ी हाथ में चली जाती है, लेकिन जो नहीं पचती है तो वो बाहर निकल जाती है। जितने भी शरीर के सभी जितने भी खराब पदार्थ हैं वो बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो बाहर निकलने की प्रक्रिया को एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया कहते हैं।
जैसे कि हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, पसीने के ज़रिए गंदगी बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अपशिष्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वेस्टेज, ऑक्सीजन हम लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, जो टॉयलेट के ज़रिए बाहर आती है। और मल बड़ी आंच से गुदा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के माध्यम से और पसीना त्वचा के माध्यम से बाहर आ जाता है। मूत्र और पसीना शरीर के अतिरिक्त पानी और लवण को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये आपको पता ही है कि जो वेस्टेज होता है, जैसे हम पानी पीते हैं तो सारा पानी ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो वेस्टेज होता है वो टॉयलेट के ज़रिए बाहर आ जाता है। आप फ्रेश होने जाते हैं, आप पॉटी करने जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से जो वेस्टेज होता है और जो गंदगी होती है वो पसीने के ज़रिए बाहर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज है हमारी बॉडी के लिए, तो वो बॉडी से बाहर आ जाती है फेफड़ों के ज़रिए। तो इस तरीके से जो बॉडी में वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद देखिए नंबर 7 पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 28 पर, द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है वो समझेंगे। इसमें जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, रक्त और रक्त वाहिकाएं होती हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त के माध्यम से, रक्त होता है ब्लड, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को के जितने भी वेस्टेज होते हैं उनको वापस लाने में मदद करता है। जो हमारा ब्लड है वो हृदय से पंप किया जाता है और हृदय में ही एकत्र किया जाता है, यानी कि पंप किया जाता है और उस वहीं पर इकट्ठा भी हो जाता है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, मानव हृदय प्रतिदिन 13,640 लीटर से अधिक रक्त पंप करता है। क्या आप जानते हैं कि 13,640 लीटर, समझते हैं आप ये कितना ब्लड है जिसको वो पंप करता है। इसके बाद देखिए 8 पर, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यह बच्चे पैदा करने में मदद करता है। पृथ्वी पर जीवन इसी तंत्र के कारण जारी है। तो इसी के साथ में हो गया बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी करने हैं। सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड में टिश्यू कहते हैं ऊतक को, ऑर्गन्स कहते हैं अंग को, ऑर्गेनिज्म होते हैं जीव, डाइजेशन होता है पाचन, बोन्स होती हैं हड्डियाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत, मसल्स होते हैं मांसपेशियाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है श्वसन तंत्र, सांस लेने की प्रक्रिया, नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, जो कि मैंने आप पढ़ाया था आपको, नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से सांस लेने की प्रक्रिया की कौन कौन से अंग हमारे सांस लेने में काम आते हैं। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी आपको बताया था मैंने कि जितने भी वेस्टेज होते हैं वो कैसे बॉडी में से बाहर निकलते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले पेज पर करने हैं, लेसन का नाम डालना है और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, और उसके बाद इसके करेंगे आप क्वेश्चंस के आंसर। तो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सबसे पहले इसका बुक वर्क फिल कर लेते हैं बच्चों। बुक वर्क में देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आप फिल कर लीजिए। फर्स्ट वाले में आपको टिक करना है ए पर, स्केलेटन सिस्टम। 2 वाले में टिक करना है आपको किडनी पर, बी वाले पर। 3 में टिक करना है आपको बी वाले पर, हार्ट पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको जो है पिक्चर्स भी बनानी है। आप पेज नंबर 26 पर देखिए। 26 में आंसर नंबर 1 पर आपको पिक्चर बनानी है द मस्कुलर सिस्टम की, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, और आंसर 2 में आपको पिक्चर बनानी है ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 2 पिक्चर आपको आंसर्स में बनानी है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे और फिर पिक्चर बनाएंगे और फिर आंसर लिखेंगे। तो ये पिक्चर्स आपको अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के आंसर में बनानी है। इसके बाद देखिए वापस से आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लीजिएगा, मैंने नंबर भी डाल दिए हैं और फिल भी कर दिया है। मैचिंग आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद डी पर देखिए। डी वाले में फर्स्ट में जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको बताना है, तो आपको सबसे पहले पिक्चर बनानी है और फिर आंसर आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए 2 पर व्हाट इज़ एन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बारे में आपको बताना है।
ओके, ऑर्गन्स के बारे में आपको बताना है, तो आप ऑर्गन से क्या समझते हैं वो आपको बताना है। आंसर मैंने नोट कर दिया। इसके बाद देखिए 3 वाला, व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में आपको बताना है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ये आपको आंसर 3 में पिक्चर बनानी है सबसे पहले, और आंसर 3 में आप पिक्चर बनाएंगे और फिर फिल करेंगे। तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 3 में पिक्चर बनेगी, आंसर नंबर 3 में पिक्चर बनेगी। ये पेज नंबर 26 पर है, आप देख लीजिएगा, मैंने पेज पर डाला हुआ है। तो पेज नंबर 26 पर जो पिक्चर दी हुई है द डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसकी पिक्चर आप नोट करेंगे। इसके बाद देखिए 4 वाला, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम आपको बनाना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने के बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं। 2 क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में और 3 वाले में आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, तो ये पिक्चर्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा। हम 4 चैप्टर तक इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। आपको 4th क्लास की और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और भी क्लासेस के सोल्यूशन मिल जाएंगे, और भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया है, वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है, तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा।